मंदिर के ऊपर ध्वज एक हमारे विजय का प्रतीक है। हमारा जो जीवन है वो सूर्य से ही हमें प्राप्त होता है। ओम देखिए अपने आप में एक प्रणव है। प्रणव मतलब एक मंत्र है। पारिजात और मंदार वृक्ष की एक कहा जाए तो हाइब्रिड पैदा की। सबसे पहले जो हाइब्रिड पौधों की जो पैदा की गई तो वो महर्षि कश्यप के द्वारा ये कोविदार वृक्ष के रूप में की गई है। जय श्री राम। जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे साथ उन सभी का सौभाग्य है कि हम उस युग के साक्षी बने जब रामलला तंबू से निकलकर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पवित्र ध्वज जिस क्षण लहराया, उसी क्षण मानो भक्ति और गर्व की लहर पूरे भारतवर्ष में उमड़ पड़ी। देश का हर हृदय, हर भाव एक ही सुर में बंध गया, राम आए हैं। मंदिर के ऊपर ध्वज एक हमारे विजय का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी सनातन परंपराओं का प्रतीक है, जिसमें विशेष रूप से भगवा ध्वज का हमारे यहाँ बहुत महत्व है। भी आपने देखा होगा कहीं भी अगर युद्ध होता है, जैसे हमारे यहाँ कारगिल युद्ध हुआ था तो हुआ ना, वहाँ कारगिल की चोटियों में भारत का झंडा फहराया। यानी कि झंडा फहराना मतलब विजय को प्राप्त करना। पहले भगवान जी को वहाँ पर स्थापित किया गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई गत वर्ष में, लेकिन इस वर्ष ध्वजारोहण किया गया। संपन्न पूरा वहाँ का परिसर, पूरा मंदिर पूर्ण रूप से विकसित हो गया, पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। तो उसके बाद ध्वजा फहराई जाती है, ध्वजा स्थापित की जाती है। तो 25 तारीख को उसका शुभ मुहूर्त आया था, जिस दिन राम सीता जी का विवाह पंचमी थी। केसरिया रंग एक विशालता, उदारता का, अपनत्व का, आत्मीयता का और एक कहते हैं ना विशाल मतलब एक कहते हैं ना हमारा हृदय नहीं बल्कि समुंदर है। तो जो समुद्र वसुधैव कुटुंबकम, जो समस्त संसार को एक कुटुंब के रूप में अपने अंदर समाहित करता है, वही भगवा का अर्थ हम लेते हैं। यही हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन भी है। और भगवा ध्वज एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का हमें एक ऊर्जा भी प्रदान करता है। इस ध्वज पर अंकित सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष केवल प्रतीक नहीं बल्कि रामायण और भारतीय आध्यात्मिकता की गहन परंपरा के जीवंत चिन्ह हैं। देखिए, रामलला के मंदिर के ऊपर जो ध्वजारोहण हुआ है, जो ध्वजा स्थापित की गई है, उसमें 3 चिन्ह है मुख्य रूप से, जिसमें सूर्य भगवान अंकित है और ओमाक्षर है उसमें, और कोविदार का वृक्ष है। तो मैं इसमें प्रथम सूर्य से ही लेता हूँ। तो सूर्य जो है सर्वप्रथम तो सीधे हम लोग उसको ये भी समझ सकते हैं कि सूर्य वंश, भगवान राम जो है सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। सूर्य वंश का प्रतीक भी है और सूर्य जो उसमें अंकित है, सूर्य का अर्थ ये भी है कि सूर्य हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा जो जीवन है वो सूर्य से ही हमें प्राप्त होता है कि नहीं। आपने देखा होगा जिसकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर होगा तो उसके आंखों में चश्मा लगता है। सूर्य से ही हमें प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य से ही हमें देखने की ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य से ही हमें अग्नि भी प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा सूर्य से ही तो प्राप्त होती है। जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसका एक गुण होता है, अग्नि कहीं भी प्रज्वलित कीजिए उसकी जो लौ होगी ऊपर को जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मूल रूप जो है सूर्य भगवान ऊपर है, तो वो अपनी तरफ जाते हैं। कहते हैं ना कि जो जिसका अवयव होता है वो उसकी तरफ जाता है। जैसे जल है, जल को कहीं भी गिराइए वो नीचे को जाएगा, यानी कि समुद्र से लिया गया है। तो ऐसे ही सूर्य जो है अग्नि का भी प्रतीक है, अग्नि मतलब ऊर्जा का प्रतीक है, तो इसलिए, और सूर्य वंश का भी प्रतीक है, तो इसलिए वहाँ पर सूर्य को, और सूर्य साक्षात नारायण का भी प्रतीक है। क्योंकि हमें जो भगवान का दर्शन होता है, साक्षात भगवान का जो दर्शन होता है, वो सबसे पहले सूर्य नारायण का दर्शन होता है। क्योंकि हम भगवान विष्णु को हम साक्षात देख नहीं सकते, भगवान शिव को हम साक्षात देख नहीं सकते,
या कहिए कि मंगल देवता को हम साक्षात देख नहीं सकते। अब आजकल तो बहुत सारे उपकरण आ गए हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन प्रथमतया हम अगर देखें तो सूर्य नारायण का हम सुबह उठते ही सूर्योदय के साथ ही उनका साक्षात दर्शन करते हैं, तो जो हमें जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसलिए उसमें सूर्य का चिन्ह जो है अंकित है। अब दूसरा उसमें ओम का है, तो ओम देखिए अपने आप में एक प्रणव है। प्रणव मतलब एक मंत्र है। हमारी वैदिक ऋचाओं में जो भी मंत्र होते हैं उन मंत्रों में सबसे पहले ओम लगता है, और बिना ओम के कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं माना जाता है, वो अधूरा माना जाता है। इसलिए ओम का बहुत विशद अर्थ है। ओम समस्त ब्रह्मांड का भी प्रतीक है। ओम एक नाद है, और आपने देखा होगा, योगाचार्यों को भी देखा होगा, वो सबसे पहले आपको जब योगाभ्यास कराते हैं तो उसमें आपके अंदर की एनर्जी को बाहर लाने के लिए, आपके मस्तिष्क को ऊर्जा से ओतप्रोत करने के लिए ओम का नाद करवाते हैं, बंद कर करके एकदम ऐसे करके, आप लोग जानते ही हैं। तो ओम का बहुत विशद अर्थ है। ओम हमारे शास्त्रों में शुभता का, मंगलता का, कल्याण का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए उसमें ओम का है। हमारे यहाँ जो भी शुभ कर्म हम लोग करते हैं वहाँ पर ओम का बड़ा महत्व है, ओम वहाँ पर लिखा जाता है। और एक चीज़ इसी विषय में अगर प्रसंग आ गया तो मेरे को और ध्यान आ रहा है, जैसे हम लोग कोई घर अपना बनाते हैं तो आजकल लोग क्या करते हैं, उसमें एक राक्षस का चिन्ह लगाते हैं, जबकि वो हमारे परंपरा में नहीं है। हमें अपने घर के बाहर ओम का चिन्ह लगाना चाहिए। ओम एक नकारात्मक शक्ति को दूर करता है और सकारात्मक शक्ति का उस घर में सृजन करता है। तो ऐसे ही जो भगवान राम के मंदिर में ओम अक्षर से अंकित जो ध्वजा वहां पर फहराई गई है, उस ओम से हमारे समस्त भारतवर्ष को, समस्त विश्व को एक सकारात्मक ऊर्जा का वहां से संचार होगा, ऐसा उसका वहां पर हम अर्थ समझ सकते हैं। अब तीसरा वहां पर जो चिन्ह है वो है कोविदार का वृक्ष। कोविदार का वृक्ष जहां तक मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा। हम लोगों ने तो क्योंकि संस्कृत परंपराओं से, शास्त्रीय आचार्य गुरुकुल परंपरा से पढ़ रखा है, तो उसमें कोविदार का हम लोगों ने वर्णन पहले से भी सुन रखा है। कोविदार का जो वृक्ष है वो सूर्य वंश के राजाओं के तप के, त्याग का, उनकी मर्यादा का एक प्रतीक है। प्राचीन काल में जब सूर्य वंश का राज चलता था, भगवान राम के वंशजों का, राजा दशरथ हो गए, राजा अज हो गए, राजा दिलीप हो गए, जो बहुत त्यागी पुरुष थे, जो समस्त संसार को अपने राज्यवासियों के मंगल के लिए, कल्याण के दिन रात अपना लगा देते थे, उनके प्रतीक का एक चिन्ह कोविदार का वृक्ष माना जाता है। कोविदार के वृक्ष की जो उत्पत्ति है वो हमारे महर्षि कश्यप हैं, उनके द्वारा उत्पत्ति का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। उन्होंने पारिजात और मंदार वृक्ष की एक, कहा जाए तो, हाइब्रिड पैदा की, जो एक औषधि के रूप में काम करती है, जिसके पत्तियां हैं, पुष्प हैं और जिसकी जड़ें हैं, छाल हैं, समस्त उसके अवयव जो उस वृक्ष के हैं वो एक औषधियों के रूप में होते हैं। आपको पता होगा पारिजात अपने आप में औषधि है, मंदार अपने आप में औषधि है। इन दो वृक्षों के हाइब्रिड जो बना गया, अगर हम इसमें ये कहें कि हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि अब तो हाइब्रिड का ही समय है, लेकिन सबसे पहले जो हाइब्रिड पौधों की जो पैदा की गई तो वो महर्षि कश्यप के द्वारा ये कोविदार वृक्ष के रूप में की गई है। ये आप कहीं भी इसको प्रमाणिक रूप से कहीं भी ग्रंथों में खोज सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हाइब्रिड आपको मिलेगी तो कोविदार वृक्ष, जो पारिजात और मंदार के वृक्ष से, उनके अवयवों से, उनके सार तत्व से जो महर्षि कश्यप ने उत्पन्न की थी अपने संतानों को औषधियां वितरित करने के लिए, तो कोविदार वहां पर लिया गया। तो कोविदार सूर्य वंश के एक त्याग का और उनकी परंपरा का, उनकी मर्यादा का एक प्रतीक माना जाता था। बल्कि महर्षि ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसका वर्णन मिलता है। जब भरत
श्री राम जी को वनवास से वापस लाने के लिए चित्रकूट गए अपनी सेना को लेकर के। भगवान राम तो सेना को लेकर गए नहीं थे, सेना वहीं थी, उनको राजा बना गए थे। तो वो अपनी सेना को लेकर के जब भगवान राम को वापस लेने के लिए गए तो लक्ष्मण जी ने और राम जी ने दूर से वो सेना देखी। तो सेना कहीं भी जाती है तो अपना ध्वज फहराते हुए जाती है, आगे से झंडा जाता है। आपने अभी भी देखा होगा कहीं पर भी कोई आध्यात्मिक यात्राएं निकलती हैं तो सबसे पहले झंडा लिया जाता है। यहाँ तक कि ये नेताओं की भी जो यात्राएं होती है उनकी पार्टी का झंडा होता है। तो ऐसे ही अयोध्या का जो झंडा था, उस झंडे में कोविदार का वृक्ष, ओम और सूर्य का चिन्ह रहता था। तो वहां पर वर्णन आता है ये अयोध्या कांड में कि लक्ष्मण जी ने दूर से ही जब उस झंडे को देखा तो भगवान राम से कहा, प्रभु ये सेना जो है ये हमारे अयोध्या की सेना है। क्यों? क्योंकि इसमें कोविदार का वृक्ष हमें दिख रहा है। तो कोविदार का वृक्ष जो है इसके बहुत औषधि गुण भी है। और मूल रूप से यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, कोविदार वृक्ष के रूप से हमने ये समझना चाहिए कि हम अपनी पुरानी परंपराओं, क्योंकि मूल है वो, जड़ उसकी वो है, तो अपनी जड़ों से, अपने मूल से हम लोग जुड़े, अपनी सनातनी परंपराओं से हम लोग जुड़े और समस्त संसार में एक मंगल और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। तो ये ध्वजारोहण जो जिसमें 3 चिन्ह हमारे अंकित हैं, इनका अर्थ हम यही समझ सकते हैं। भगवान अपने पूर्ण वैभव, अपने संपूर्ण दिव्य स्वरूप के साथ सिंहासन पर विराजित हैं और ये ध्वज उसी गौरव की घोषणा करता है। सनातन की परंपरा जैसे विलुप्त हो क्या गई थी, 500 वर्षों से हम लोग, हमारी पीढ़ियां, हमारे पूर्वज बड़ी तपस्या से, बड़े त्याग लोगों ने किए कि वहां पर ये आतताइयों के जड़ों को हम लोग खत्म करें। जब हमारे यहाँ पर सनातनी सरकारें आई तो उन्होंने सनातनी मंदिर, भगवान राम जो मर्यादा के रूप में पहचाने जाते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनका मंदिर स्थापित किया। उसमें जब ध्वजारोहण किया तो उस ध्वज से समस्त संसार में, हमारे भारतवर्ष में एक मंगलता का संचार होगा, ऐसा हम लोग मंगल भावना लेते हैं। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय श्री राम।